नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित जायसवाल और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आरओआई बेस्ड जो एमएलएम कंपनीज जो लोग लॉन्च करते हैं या जो लोग आरओआई बेस्ड एमएलएम कंपनीज में काम करते हैं, वो कंपनियां एक्चुअली कैसी होती हैं, क्या उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा और एक छोटे से एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आरओआई बेस्ड कंपनीज जो होती हैं वो लोगों का पैसा ठगती हैं। ऐसी कंपनियों का एक बहुत ही कड़वा सच होता है जो मैक्सिमम लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आरओआई बेस्ड जो कंपनीज होती हैं वो क्यों ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं और ज्यादातर लोगों का पैसा क्यों डूब जाता है। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा जो एग्जाम्पल मैं दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, उसको आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कैसे कंपनियां अपने आप को लीगल शो करती हैं। एक्चुअली कोई भी एमएलएम कंपनी जब रजिस्टर की जाती है तो वो रजिस्टर तो जरूर एमसीए या आरओसी के जरिए किया जाता है। एमसीए का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ये कंपनियां अपने आप को रजिस्टर जरूर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये रजिस्ट्रेशन लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस या पैन कार्ड या प्रोफेशनल टैक्स या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के बाद ये कंपनियां लीगल तो जरूर हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये कंपनियां एक्चुअली में लॉयल होंगी उन लोगों के साथ जो लोग इनकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी आरओआई बिजनेस प्लान के जरिए ये हमें जो इनकम का वादा कर रही है वो वादा ये कंपनियां एक्चुअली में पूरा करेंगी। क्योंकि ज्यादातर कंपनियों के साथ यही होता है कि जब रिटर्न्स देने की बारी आती है ना, तो ये कंपनियां फुर हो जाती हैं, भाग जाती हैं और बहुत कम लोगों का रिटर्न ही मिल पाता है, ज्यादातर लोगों का तो पैसा डूब जाता है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन भी बताऊंगा। उस कैलकुलेशन को अगर आप समझ गए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इन आरओआई बिजनेस प्लान लाने वाली कंपनियों का जो वर्किंग फंडा है, काम करने का जो तरीका है, वो जब आप समझ जाओगे ना, आपको जब ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा तब आपको लगेगा कि वाकई में क्या हमारे साथ इतने दिनों तक फ्रॉड हो रहा था, क्या हम इतने मूर्ख हैं, क्या हम लोग इतना भी नहीं समझ सके कि ये कंपनी जितना रिटर्न्स देने का वादा करती है वो कहां से लेकर के आएंगी, क्या हमें इतना भी नहीं समझ में आया कि ये जो कंपनियां वादा कर रही हैं ये किस तरीके से पूरा करेंगी। इनके पास ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी, कितने सारे बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं। और ये छोटी मोटी कल की आई हुई गली नुक्कड़ से निकली हुई कंपनियां ये कहती है कि 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना रिटर्न दे देंगी। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भैया। अगर आप लोग इस तरह की कंपनी के साथ जुड़ रहे हो ना, तो आप लोग अपना पैसा, समय, लाइफ तीनों बर्बाद कर रहे हो। साथ में आपका जो रेस्पेक्ट है, जो लोगों के बीच में आप जिन लोगों को आप जोड़ते हो ना इस कंपनियों में, वो लोग जब आप लोगों से पूछेंगे ना कि भैया आपने तो वादा किया था कि ये कंपनी जो है उनका पैसा रिटर्न करके देगी, डबल ट्रिपल करके देगी, तो भैया वो पैसा गया कहाँ, वो पैसा आएगा कैसे, ये तो आप लोग नहीं जानते हो, ये तो आप लोग समझते नहीं हो कि कैसे आएगा। इसी बात के लिए, इस बात को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और इसके लास्ट में जो मैं कैलकुलेशन बताऊंगा उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जिस तरीके से कंपनियां अपने आप को रजिस्टर करके दिखाती हैं कि वो कंपनी लीगल है, लीगल वाकई है, लेकिन लॉयल नहीं है, रिटर्न्स देने का काबिल नहीं है, क्योंकि उनके बिजनेस में दम नहीं है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है भैया जो रातों रात या एक साल में 3 गुना 4 गुना रिटर्न देने वाली कंपनी होती हो। एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने और रखना चाहता हूं, वो ये है कि जो कंपनियां जो एमसीए से रजिस्टर हो गई हैं भले ही, लेकिन वो कहती हैं कि वो आपको रिटर्न्स देंगी आरओआई बिजनेस प्लान के जरिए, तो आप पहले ये समझ लो कि रिटर्न्स देने का हक किन कंपनियों को होता है। भारत में मोस्टली 4 तरीके की बॉडीज होती हैं। सबसे पहला बॉडी है आरबीआई, दूसरा है सेबी, तीसरा है आईआरडीए और एक चौथी तरह की कंपनीज होती हैं जिनको कहते हैं एनबीएफसी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तीसरा है सेबी जिसमें शेयर मार्केट का काम होता है, और चौथा होता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनीज। ठीक है, इन बॉडीज के अंदर में जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती है ना, वही कंपनियां आपको रिटर्न्स देने का प्रॉमिस कर सकती हैं और उन्हीं कंपनियों के जरिए ही रिटर्न्स दिया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी कंपनी अगर ऐसी है जो सिर्फ एमसीए में रजिस्टर्ड है और वो आपको ये कहती है कि भैया हम आरओआई बेस्ड प्लान लेकर के आ रहे हैं और आपको रिटर्न्स देने का वादा करते हैं और इतने दिन के अंदर आपको इतना गुना करके पैसा देंगे, तो भैया आप लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप लोग ऐसी कंपनियों से बचने की कोशिश करिए। ठीक है,
आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा गंवा रहे हैं। अगर अपने पैसे को गंवाने का इतना ही शौक है ना, तो ले जा करके किसी गरीब को दान दे दीजिए, वो आपके भले का होगा। चलो मान लिया अगर आप लोगों ने किसी तरीके से इन कंपनियों के चंगुल में अगर आप फंस भी जाते हो और ये कंपनियां आपको कहती है कि भैया हम आपको इतना रिटर्न्स देंगे, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को ऊपर से एक और लालच दिया जाता है, और वो लालच होता है नेटवर्क बना करके और ज्यादा पैसा कमाने का। मैं देखिए एमएलएम कंपनीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस बात के खिलाफ जरूर हूँ कि जब इस तरह की कंपनियां जो एमएलएम का सहारा लेकर के आते हैं, नेटवर्क बनाने के नाम पर लोगों को ठग करके ले जाती है ना, तो इस बात के खिलाफ मैं जरूर हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग सावधान हो जाओ, किसी भी तरीके के आरओआई बेस्ड प्लान को आप ज्वाइन मत करो, क्योंकि आरओआई बेस्ड प्लान जो होते हैं उनमें से ज्यादातर कंपनियां टिकती नहीं है, और रिटर्न्स देने का जो अधिकार होता है वो जो मैंने 4 बॉडीज बताई है ना, उन बॉडीज के अंडर में जिनका रजिस्ट्रेशन हो, जिन्होंने उनसे लाइसेंस लेकर के रखा हो, वही कंपनियां आपको रिटर्न्स दे सकती हैं। और अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, जिसमें मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दूंगा, बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। अगर उस कैलकुलेशन के जरिए अगर आपको ये समझ में आ जाता है ना कि आरओआई बेस्ड बिजनेस प्लान्स लाने वाली कंपनियों के पीछे काम करने का जो फंडा होता है वो किस तरीके का होता है, और वाकई में ये आप इतना इनकम कर पाती है कि नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब तक इनकी अपनी खुद की इनकम नहीं होगी ना, तब तक वो आपको रिटर्न्स नहीं दे सकते हैं। जब इनकी अपनी खुद की इनकम होगी तभी आपको रिटर्न्स देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। इस बात को ठीक से समझ लीजिए। देखिए अब एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और वो कंपनी कहती है कि 5% मंथली के हिसाब से वो आपको रिटर्न्स देंगी। 5% मंथली का मतलब हो गया साल का 60 रुपया 12 महीने के हिसाब से, ठीक है। अब जो कंपनी है जिन्होंने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया है, वो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट पाने के लिए भी कंपनियों का कुछ खर्च होता है। 20-30% अगर आप एवरेज में पकड़ के चलो कि एक कंपनी का 100 रुपए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए 20-30 रुपया खर्चा होता है, तो मान लीजिए अगर 20% कमीशन बांट देता है वो कंपनी और 10% अदर एक्सपेंसेस रख लीजिए, तो 30% 35% भी खर्च हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए 100 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस कंपनी का ऑलरेडी उस 100 रुपए में से लगभग 30 रुपया या 35 रुपया ऑलरेडी खर्च हो चुका है, मतलब 70 रुपया या 65 रुपया ही उस कंपनी के पास बचा हुआ है। अब वो कंपनी ने आपसे वादा क्या किया है, उस कंपनी ने आपसे वादा किया है कि 5% मंथली रिटर्न देंगे। 5% मंथली रिटर्न का मतलब होता है कि 60 रुपया एक साल का, ठीक है, विथ कैपिटल। मतलब कैपिटल आपका 100 रुपया है और रिटर्न हो गया आपका 60 रुपए, तो साल के लास्ट में आपको 160 रुपया कंपनी को देना है, ठीक है। अब जरा आप ये समझने का कोशिश करिए कि कंपनी के पास पैसा बचा ही है 65 रुपया या 70 रुपया, तो भैया ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे वो 160 रुपया आपको साल का रिटर्न करेगी। और 160 रुपया वो अमाउंट है जो उस कंपनी ने आपको वादा किया है फुल रिटर्न देने का। इसके ऊपर कंपनी का अपना अदर एक्सपेंसेस भी है और कंपनी की अपनी खुद की एक इनकम भी है जिसके ऊपर उनको टैक्स भी देना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सोचिए कि 65 रुपया या 70 रुपया लगा करके अगर कंपनी 150, 200, 300 रुपए नहीं कमाएगी, तो आपको वो 160 रुपए कहां से देगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। इसके ऊपर भी क्या कंपनीज ये कहती है कि भैया आप नेटवर्क बनाओ, मतलब वो जो 60-65 रुपया है ना, उसमें से कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा हो ही जाता है। तो जब इस बात से क्लियर हो जाता है कि कंपनी की खुद की इनकम अगर नहीं रहेगी, तो वो आपको रिटर्न्स कहां से देगी। आप जरा खुद सोचिए, आप क्या सोच करके किसी भी एमएलएम कंपनी में जुड़ जाते हो जो कहता है कि आरओआई बेस्ड प्लान है। आरओआई बेस्ड प्लान से क्या नेटवर्क बनाने से पैसा आ जाता है? ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत कम रेयर कंपनियां होती हैं जो अपने वादे को पूरा करती हैं, 100 में से इक्का दुक्का, ठीक है। इसलिए भैया मेरा तो सलाह यही है कि अगर आप लोग किसी भी एमएलएम कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो आरओआई बेस्ड बिजनेस प्लान तो पहले तो करना भी मत, क्योंकि 90% क्या 99% कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको रिटर्न्स नहीं दे सकती, ठीक है। अगर आपको रिटर्न्स नहीं दे सकती हैं, तो आप समझ के चलिए कि उनका बिजनेस प्लान कहीं ना कहीं जाकर के फ्लॉप होने वाला है। आगे जाकर के कभी ना कभी वो कंपनी बंद हो जाएगी, और जब वो कंपनी ही बंद हो जाएगी तो जितने लोगों ने उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है ना, उनमें से 1 रुपए भी किसी का वापस आने वाला नहीं है। और आजकल तो आप लोगों ने देखा ही है कि ऑनलाइन इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है, बड़े बड़े नेता अधिकारी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप जैसे आम आदमी लोग क्या कर पाइएगा, क्या क्या कर लीजिएगा। किसी का पैसा अगर चला जाता है तो कुछ नहीं कर पाइएगा। एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने और रखना चाहता हूँ। देखिए एमएलएम कंपनी में अगर आप लोग ज्वाइन करते हो ना, तो आप लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैरियर आप कब बना पाओगे, जब कंपनी का बिजनेस प्लान वैसा होगा
उस तरीके का बिजनेस प्लान आप ज्वाइन करिएगा जिसमें वाकई में कंपनी का इनकम होता हो, तभी वो कंपनी ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगी और ज़्यादा लंबे समय तक आप लोगों का कैरियर उस कंपनी में बन सकता है। लेकिन आप लोगों को तो चाहिए शॉर्ट टर्म इनकम, अभी पैसा दिया और अभी हमको रिटर्न चाहिए। आप लोगों के अंदर पेशेंस तो है नहीं, ज़्यादातर लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है या तो नॉलेज नहीं है। नॉलेज है, पेशेंस है, तो भी कई लोग ऐसे होते हैं जो ठग ठग लिए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर लालच आ जाता है ज़्यादा पैसे कमाने का। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से बच नहीं पाते हो। आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए ये जरूरी है कि आप किसी भी तरीके से सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करो कि किस तरीके की कंपनी को आपको ज्वाइन करना चाहिए और किस तरह की कंपनी को आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और जाते जाते इस वीडियो में एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आरओआई बेस्ड प्लान जो कंपनीज आती है ना, उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं ना जो ये सपना देख करके आते हैं कि हमको सिर्फ रिटर्न्स आता रहेगा, मतलब उनको कुछ को काम वाम नहीं करना है। मतलब एक तरीके से ये कंपनियां अपने आप को नॉन वर्किंग प्लान की तरह शो करती हैं। और नॉन वर्किंग बिजनेस प्लान में जो 90% लोग जुड़ते हैं ना, उन लोग का माइंडसेट यही होता है कि उनको काम नहीं करना है। और जब काम ही नहीं करना है तो बिजनेस कहाँ से आगे बढ़ेगा भैया? जब बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा तो आपको रिटर्न्स कहाँ देंगी? मतलब ये है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हो और बाद में रोते बैठेंगे कि भैया मेरा तो पैसा डूब गया, एमएलएम कंपनी सिस्टम सही नहीं होता है। एमएलएम कंपनियों को आप फिर गाली दोगे, फिर कहोगे कि भैया मेरा तो पैसा डूब गया। फिर आप अपनी गलती नहीं देख रहे हो, आपकी भी तो गलतियां हैं। आप उसको कब समझोगे? उसको तो सुधारने की कोशिश करो। आपको एक लीगल कंपनी चाहिए, ऐसी कंपनी जो वाकई में आपको इनकम दे सके। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और जरूरी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि मैं आने वाले समय में अपनी खुद की एक कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूँ जो एमएलएम कंपनी नहीं है, लेकिन मेरे साथ आप जुड़ करके उसमें से बहुत अच्छा इनकम कर सकते हो। वो क्या सिस्टम है उसके बारे में मैं बहुत जल्दी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में अभी आप लोगों को समझा देता हूं थोड़ा सा। जैसे एक एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल होता है, एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल अगर आप नहीं समझते हो तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कोई एक फूड डिलीवरी करने वाली अगर कंपनी है, नाम के तौर पे आप समझ लीजिए, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा लेकिन सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे स्विगी है या जोमेटो है या ओला उबर है, इस तरह की जो कंपनियां होती है ना, इनका खुद का सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन होता है। सर्विस किसी और का होता है, कस्टमर या कंज्यूमर कोई और होते हैं। इन दोनों को जोड़ करके ये कंपनियां अपना बीच में कमीशन कमाती हैं और उसी कमीशन पे ये लोग अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल मैं आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद लॉन्च करूंगा और उसमें आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छा इनकम कर सकते हो। इसलिए अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक ऐसा बिजनेस प्लान लॉन्च करने वाला हूं जिसमें आप लोगों की बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। थैंक यू।